तमाम ही आशिक़ान रसूल और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। सभी को मालूम था, सभी को जो है इंतज़ार था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आज जो है रिहाई हो जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है, सुनवाई तो हो चुकी है लेकिन रिहाई नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, जितना छोटा ये केस था इसको उतना ही लंबा कर दिया गया और ज़्यादा लंबा करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अभी आप एक वीडियो देखने वाले हैं। उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि ये केस किस दिशा में जा रहा है और ये केस कैसे पलटता हुआ जा रहा है। आइए वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद में फिर बात करते हैं। दोस्तों, आप तमाम लोग उस पल के इंतजार में थे कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में क्या कुछ खबर निकल करके सामने आएगी। आपको बताते चले कि अभी तक जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में उनके जो वकील है आईएएस सैयद साहब और जस्टिस इलेस वोहरा, उन दोनों की बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद जस्टिस इलेस वोहरा ने जो बातें कही है वो हम आपको बताएं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि ये केस अब किस दिशा में जा चुका है। जस्टिस इलेस वोहरा साहब ने सीधे तौर पर यह बात कही कि इन दैट मैटर पासा कंसिडरिंग दिस नॉट हेट स्पीच समथिंग वी रिलक्टेंट, यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के द्वारा दिए गए जो भाषण थे, जो स्पीच दिए गए थे, उनको जो इन्होंने सुना, उन्हें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के उस भाषण को जब जस्टिस इलेस वोहरा साहब ने सुना तो उन्हें लगा कि उनके ऊपर जो पासा इंपोज किया गया है, और खास करके कंसिडरिंग दिस नॉट हेट स्पीच समथिंग वी रिलक्टेंट, यानी कि ऐसा लगता है कि जस्टिस इलेस वोहरा साहब को यह लग रहा है कि जो बातें मुफ्ती सलमान अज़हरी के द्वारा कही गई थी वो एक हेट स्पीच की तरह था। जी हां, इसके अलावा आपको बताएं जो सबसे बड़ा मामला है, उन्होंने कहा वी रिलक्टेंट फ्रैंकली स्पीकिंग, यानी कि मैं आपको आराम से ये बात कह रहा हूं, मैं फ्रैंकली स्पीक कर रहा हूं, मतलब मैं कुछ आपको ज्यादा होता है ना कि बातों को बना करके नहीं, मैं सीधे तौर पर आपको बता रहा हूं। ये उनके जो जज साहब थे जो कोर्ट में, उन्होंने ये बात कही है। दूसरा, सो फॉर रिप्रेजेंटेशन पार्ट इज कंसर्न, सो फार रिप्रेजेंटेशन पार्ट इज कंसर्न, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन वाला मामला था यह भी काफी चिंताजनक मामला था और यह जो मामला है, इस मामले ने इस केस को पूरी तरीके से उलट पुलट करके रख दिया है। जी हां, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए रिप्रेजेंटेशन वाली जो चीज है वो उनके लिए काफी परेशान करने वाला मोड़ लेकर के सामने आया। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के तरफ से दो रिप्रेजेंटेशन बनाए गए, दो रिप्रेजेंटेशन मेड किए गए कोर्ट में। पहला, एक सोशल वर्कर थे मिस्टर पठान, उनके द्वारा, दूसरा उनके भाई के द्वारा, गालिबन वो जुबैर मिसबाही साहब है, उनके द्वारा, यानी कि एक मिस्टर पठान, दूसरे मिस्टर जुबैर मिसबाही, मिस्टर जुबैर साहब जो हैं इनके भाई हैं, ब्रदर, उनके द्वारा रिप्रेजेंटेशन दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है वो ये कि टू रिप्रेजेंटेशन मेड किए गए। जब इस पूरे मामले पर आईएएस सैयद साहब ने सीधे तौर पर कहा कि सर ऐसा है कि हमारे जो क्लाइंट हैं, जो जेल में कैद हैं, उन्हें तो इस बारे में मालूम ही नहीं था कि कौन किसने रिप्रेजेंटेशन किया। ये एक बड़ी बात सामने आ गई। अब देखिए इस मामले में जो मोड़ सामने आ रहा है वो ये कि एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम पहले से देखने को मिल रहा था, दूसरा ये रिप्रेजेंटेशन वाला मामला। अब इस मामले ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के केस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई नहीं मिलने जा रही है। ये केस अब डिस्पोज होने की तरफ है और आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का ये मामला एक बार फिर गुजरात हाई कोर्ट से उन्हें झटका मिल रहा है और उन्हें रिहाई नहीं मिल रही है। उन्होंने जो अर्जी पासा को हटाने के लिए लगाई थी वो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि डिस्पोज होता हुआ दिखाई दे रहा है और उनके ऊपर पासा जो है वो लागू रहेगा। जी हां, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी कोर्ट में, जो रिप्रेजेंटेशन बनाई गई थी कोर्ट में, यानी कि हमारे बिहाफ में ये आदमी कोर्ट में रहेंगे या हमारे बिहाफ पर ये आदमी हमारे तौर पर पेश रहेंगे अदालत में, तो दो लोगों ने किया जो सामने आया था। पहला ये कि एक सोशल वर्कर है, गालिबन कोई मिस्टर पठान है, उनके द्वारा, दूसरा इनके ब्रदर के द्वारा, इनके भाई के द्वारा, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जो लेटर दिया गया था रिप्रेजेंटेशन वाला, इसमें जो सिग्नेचर होना चाहिए वो अब निकल करके ये बात सामने आई कि यहां पर मुफ्ती सलमान अज़हरी का सिग्नेचर है ही नहीं। मुफ्ती सलमान साहब ने सिग्नेचर नहीं किया, बल्कि रिप्रेजेंटेशन उनके भाई के द्वारा की गई, उनके भाई के द्वारा और एक मिस्टर पठान के द्वारा। चूंकि इनके भाई के द्वारा
चूंकि मुफ्ती साहब के द्वारा सिग्नेचर नहीं है, भाषा की वजह से या जो भी मामला थे, अगर इन्होंने साइन नहीं किया है, इसका मतलब इन्होंने खुद से तो अर्जी लगाई ही नहीं थी अदालत में कि भैया हमने अर्जी लगाई है, हमारे इस मामले को खत्म कर दीजिए। तो अब इस वजह से अदालत ने यह कहा है कि इन्होंने, मुवक्किला ने खुद अर्जी नहीं लगाई, यानी कि जो जिनके ऊपर पासा इंपोज किया गया उन्होंने तो अर्जी लगाई नहीं अदालत में कि हमारे ऊपर से पासा हटा दीजिए, तो उनके भाई ने यह किया। इस वजह से अदालत अब इस नतीजे पर पहुंच गई है कि हम इस मामले को डिस्पोज करते हैं, हम इस मामले को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि जो अर्जी लगाई गई थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। अब मुश्किल है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात हाई कोर्ट से कोई रिहाई मिलने जा रही है। आगे इस मामले पर डिटेल जानकारी जो कुछ हमें मिलती है हम आप तक साझा करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले में आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन तमाम नतीजों पर हम बात करेंगे। तब तक आप तमाम लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनके जो चाहने वाले हैं उन तक ये खबर पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि इतना लंबा इंतजार, 13 मार्च से यह मामला कोर्ट में चल रहा था और आज आप तारीख देख लीजिए, आज की तारीख 29 जुलाई है, यानी कि जुलाई का महीना खत्म होने को है और मामले की सच्चाई निकल करके जो सामने आ रही है वो ये कि अभी मुफ्ती साहब को और भी कई दिनों तक, कई महीनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। जी हां, इस मामले पर फाइनल जजमेंट क्या सामने आता है, कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, वो सब के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो खबरें निकल करके सामने आ रही है वो यही कि मुफ्ती साहब की अर्जी रिजेक्ट कर दी गई है, क्योंकि अर्जी तो मुफ्ती साहब ने एक तरह से लगा ही नहीं थी, उनका सिग्नेचर इस मामले में था ही नहीं। जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया कोर्ट में उस पर जो सिग्नेचर था वो उनके भाई का था। ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है। पूरी डिटेल जानकारी जब तक नहीं मिलती है तब तक हम आपको और अच्छे से इस मामले पर नहीं बता सकते हैं। अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई वो हमने आपको बताई है। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी मिलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे हम आपकी जानकारी को भी एकत्रित करते हुए और बाकी और अन्य जो कहा जा सकता है स्रोत है वहां से हम जानकारी एकत्रित करके आप तमाम लोगों तक पूरी जानकारी बहुत जल्द लेकर के सामने आएंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।